इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टली आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो। सेव योर मनी स्मार्टली। मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसे हैक शेयर करूंगा जिससे आप स्मार्टली अपने पैसे को बचा सकते हो, और साथ में एक बोनस हैक भी इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। वो बोनस हैक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पैसे को बचाने के लिए, तो आप इस वीडियो का एंड जरूर देखना, मिस मत करना। ये जितने हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सारे हैक मैंने भी यूज किए हैं और अभी भी मैं ये हैक्स को यूज करता हूँ अपने पैसे बचाने के लिए। लिटरली ये सारे हैक मेरे लिए हमेशा बहुत यूजफुल हुए हैं। आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। पहला हैक है ऑटोमेट योर सेविंग्स। देखो, रिसर्च ने ये प्रूव किया कि हमारे पास जितना पैसा होता है हम वो सारे पैसे को खर्च कर देते हैं। हम अपने माइंड में कितना भी सोच ले कि हम इतने अमाउंट ऑफ मनी को सेव कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद फील किया होगा कि मंथ के एंड आते आते वो सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। इसलिए हमको अपने पैसे बचाने के लिए अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना होगा। देखो, इसके लिए आपको 2 अकाउंट यूज करना है। पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको इस मंथ में इतना खर्चा करना है और इतने अमाउंट ऑफ मनी को सेव करना है। फिर आपको एक अकाउंट ऐसा रखना है जिसमें आप अपनी सिर्फ सेविंग्स को रखोगे, उससे पैसे नहीं निकालोगे, उसके पैसों को खर्च नहीं करोगे। और एक अकाउंट ऐसा रखना है जिससे आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करोगे। जितने अमाउंट ऑफ मनी आपको खर्च करना उतना पहले अकाउंट में रखो, और जितना आपको सेव करना है उतना दूसरे अकाउंट में रखो, और दूसरे अकाउंट के पैसों को यूज मत करो। अगर आप अपनी सारी सेविंग्स को एक ही अकाउंट में रखोगे और माइंड में सोचोगे कि इतना अमाउंट ऑफ मनी मैं इस मंथ सेव करूंगा, तो आप लोगों ने खुद फील किया होगा, खुद रियलाइज किया होगा कि वो पैसे सेव नहीं होते। एट द मंथ के एंड वो पैसे भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं लगता कि कहाँ खर्च हो गए। दूसरा हैक है कि आप ट्राई करो जितना कम से कम हो सके उतना कम यूपीआई को यूज करो। हर जगह कैश पेमेंट करो, क्योंकि जब हम यूपीआई का यूज करके पेमेंट करते हैं तब हमको फील नहीं होता कि हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन वही जब हम कैश पेमेंट करते हैं तब हमको फील होता है कि हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, क्योंकि तब हम फिजिकली मनी पे करते हैं, तो हमको फील होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ मनी को खर्च कर चुके हैं। लेकिन वही जब हम यूपीआई का यूज करते हैं तो हमको एक भी फील नहीं होता है कि हम कितना पैसे खर्च कर चुके हैं, और फील न होने की वजह से हम खर्च पे खर्च करते जाते हैं और ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी खर्च हो जाता है। लेकिन वही जब हम जितना ज्यादा कैश पे करते हैं तब हमको फील होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर चुके हैं, तो आगे खर्च करने से पहले हम सोचते हैं। इसलिए आपको जितना ज्यादा से ज्यादा जगह हो सके आप कैश पेमेंट करो। तीसरा हैक ये है कि आप चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पूरा पेमेंट करके लो। चीजों को उधार मत लो, क्योंकि उधार लेने की वजह से हमारे ऊपर कर्ज पे कर्ज होता जाता है और हमारे पास पैसे ना होते हुए भी हम अनयूजुअल चीज को घर में ले आते हैं। इसकी वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पाते। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पूरा पेमेंट करके सामान लाओ, उधार सामान मत लो। चौथा हैक ये है कि अगर आप किसी चीज को साल में 1-2 बार या 4 से 5 बार भी यूज करते तो उस चीज को खरीदो मत, उस चीज को रेंट पे लो, क्योंकि अगर आप उस चीज को खरीदोगे तो आपको उसका पूरा अमाउंट पे करना होगा। अगर वहीं आप रेंट पे लोगे तो आपका काम भी हो जाएगा और आपको उसके बदले में कम पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप जिस चीज को कम यूज करते हो, साल में 1-2 बार या फिर 4 से 5 बार भी यूज करते हो, उस चीज को रेंट पे लेके यूज करो। पांचवा हैक ये है कि हर चीज में डिस्काउंट लो। जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लो। जो इंसान चीजों को बेच रहा है, जब वो आपसे पैसे लेने में नहीं शर्मा रहा है तो आप तो अपने पैसे दे रहे हो, फिर उसमें डिस्काउंट लेने से, उसमें बार्गेनिंग करने से क्यों शर्माते? जब सामने वाला इंसान पैसे लेने से नहीं शर्मा रहा है तो आप बार्गेनिंग करने में, आप अपना हक का डिस्काउंट मांगने में क्यों शर्मा रहे हो? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बार्गेनिंग करो, उतना ज्यादा डिस्काउंट लो। छठवा हैक ये है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो शॉपिंग की एक पूरी लिस्ट बनाओ। जितनी चीज आप लिस्ट में लिखो, जितनी चीज जरूरी हो उन्हीं चीजों को खरीदो, क्योंकि जब अपन शॉपिंग करने जाते हैं तब अपन ऐसी चीजें भी खरीद के ले आते हैं जो हमारी यूज की नहीं होती, जो कि हमको वहां पे अच्छी लगती है, लेकिन घर लाने के बाद वो चीज हमको पसंद भी नहीं आती। इस वजह से हमारे बहुत सारे पैसे अनयूजुअल चीज में चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी शॉपिंग करने जाओ तो एक प्रॉपर लिस्ट बना के लेकर के जाओ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सामान लेकर के आओ। उस लिस्ट के अलावा कोई और सामान लेकर के मत आओ, इससे भी आपकी बहुत सारी सेविंग्स हो जाएंगी। और ये शॉपिंग वाली मिस्टेक तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अगर आप ये 6 हैक्स का यूज अपने लाइफ में करते हो तो आई एम डैम श्योर आप 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत सारी सेविंग्स कर लोगे। अब आते हैं बोनस हैक पे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो आप सेविंग करने से ज्यादा ध्यान अपनी इनकम को बढ़ाने पे लगाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कितना सेविंग कर सकते हो खुद ही सोचो। आप कितना सेविंग करोगे? जो चीज लाइफ को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, उन चीजों पे तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो आप कहाँ कहाँ पे सेविंग कर सकते हो खुद ही सोचो। हर जगह तो आप सेविंग नहीं कर सकते, तो आपको सेविंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए आप सेविंग करने से ज्यादा फोकस अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दो। आप अपनी स्किल्स पे काम करो जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इनकम को बढ़ाने में दो, ना कि सेविंग करने पे। सेकंड प्रायोरिटी सेविंग को दो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको सच में इस वीडियो से कुछ जानने को मिला, सच में अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब अगर आपको एआई टूल का यूज करके एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, क्योंकि लेफ्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया कि आप कैसे एआई टूल का यूज करके दिन के सिर्फ कुछ 15 से 20 मिनट लगा के कैसे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी।